चले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। जय श्री राम। जैसे कि पूरा देश जानता है 99 में कारगिल में युद्ध हुआ था, 25 साल हो गए हैं। कारगिल में 527 जवान शहीद हुए थे, उनमें से एक मेरे पति भी थे, हवलदार दलेर सिंह बहू, इनकी धर्मपत्नी शारदा बहू। उस टाइम युद्ध में जब मेरे पति शहीद हो गए थे तो वो ऐसा लग रहा था कि हमारी जो दुनिया सब कुछ खत्म हो गया। 3 बच्चे थे, 10 साल बाद शादी को, तो अंधेरा ही अंधेरा हुआ था हमारे लिए। तो बहुत एक भयंकर युद्ध भी था और हमारी जिंदगी का वो सफर भी था। हमने बहुत कष्ट देखा, लेकिन ऐसा लगता था कि हम इसी 4 दीवारी के अंदर, इसी कमरे के अंदर, बस यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी दुनिया है। हमें ऐसा लगता था कि जो बाहर के लोग हैं हम उनमें से बैठ नहीं सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ एक वीर नारी का नाम जुड़ा था। समझ नहीं आती थी हम आगे कैसे बढ़े, हम कैसे आगे चलें, हम इस परिवार को, बच्चों को कैसे संभालें, हम अपने आप को कैसे संभालें। उसके बाद 2003 में हमारे जीवन में एक ऐसे संत आए, संत बाल जुगेश्वर महाराज जी हमारे जीवन में आए। इनके हमें दर्शन किए, जैसे ही इनके हमने दर्शन किए हमें ऐसा लगा कि हमें कोई भगवान के दर्शन हुए, क्योंकि उस टाइम हम भगवान से भी नाराज थे। हम भगवान जी से भी ये कहते थे, प्रभु क्या गुनाह किया था, क्यों इतनी बड़ी सजा मिली थी। लेकिन जैसे ही हमारे साथ संत पूजनीय महाराज जी हमारे साथ मिले, हमारे साथ जुड़े, हमें एक उम्मीद जागी। इन्होंने ऐसा किया कि जितने ही हमारे देश में, चाहे कोई यूपी का है, चाहे बिहार का है, चाहे कोई नेपाल का है, राजस्थान का है, जम्मू कश्मीर का है, सब शहीदों के परिवारों से मिले और शहीदों की माताओं को और उनकी धर्मपत्नियों को इकट्ठा किया, उनके दर्शन भी किए। लेकिन जो इज्जत मान सम्मान महाराज जी ने हमें दी, लगता नहीं कोई और दे पाएगा। लेकिन जब हम लोग इकट्ठे हुए हमें ऐसा लगा कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारी बहनें हैं जो हम जैसी वीर नारी थी, जिसके साथ हम आपस में एक दूसरे के साथ हम बात कर सकते थे। हमें वो मिला। महाराज जी ने अति माँ विष्णु जग किए। उस जग में जो पंडाल बनाया था, पूरे साइडों में शहीदों के फोटो लगाए के, और उनकी जो लोग परिक्रमा करते हैं सब शहीदों को नमन करते हैं। बड़े बड़े जग किए। इसी तरह एक जग कारगिल में भी किया। उस जगह पे किया जिस जगह का हम नाम भी सुनते थे तो डर लगता था। हमारे बच्चे कारगिल का नाम तक लेने नहीं देते थे, लेकिन महाराज जी ने हमें वहां पहुंचाया, वहां जग किया, रहने की पूरी व्यवस्था की। इतने दिन हम उधर रहे, हमें कोई पता नहीं हम कैसे गए, भाई की टिकटें करवाई, कैसे करवाई, सब कुछ महाराज जी ने करवाया। मैं नमन करती हूँ ऐसे संतों को जिन्होंने हम जैसी वीर नारी, वीर माता को अपने साथ जोड़ा और हमें एक अच्छे राह पे चलने का मौका दिया, प्रभु भगवान के रास्ते पे चलने का एक मौका मिला। लेकिन हमारे दिल में जब भी कोई तकलीफ होती है, कोई दर्द होता है, हम महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी से बात करने से हमारे दिल में सुकून मिलता है, ऐसे मिलता है जैसे हमें खोया है कुछ वापस मिल गया है। ऐसे संत नहीं मिलते, चाहे कितना भी कोई। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो हमेशा अपने
पूजिए संत बाल जुगेश्वर महाराज जी को भगवान मानती हूँ। सच्चाई ही है कि ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं और ऐसे संतों के दर्शन करने चाहिए, ऐसे संतों के चरणों में नमन करना चाहिए जो हमें मिले। और हम जब भी पूरा परिवार, एक शहीद परिवार, एक मुट्ठी में, एक माला में पिरो दिया महाराज जी ने, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जब हम एक दूसरे के पास बैठते हैं, हम एक दूसरे को दर्द दुख कहानी सुनाते हैं तो रोते भी हैं, उसके बाद हम हंसते भी हैं। नहीं तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया था। और आज इनकी वजह से हम परिवार को भी संभाला है, समाज में भी बाहर निकले हैं और एक दूसरे को परिवार की तरह, जैसे कि अपना परिवार होता है, उनके साथ चलना भी होता है, उनके साथ बैठना भी होता है, उस परिवार को संभालना भी होता है। लेकिन जो शहीद परिवारों की जो माला पिरोई है महाराज जी ने, उनको हमने गले से लगाया है, उनको हमने संभाला है। ये सब किसकी वजह से? हमारे संत महाराज बाल जुगेश्वर की वजह से आज हम खड़े हैं, हम आगे बढ़े हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं ऐसे दौर में गुजरी कि अगर मेरी जगह और कोई होता तो शरीर छोड़ देता, लेकिन महाराज जी ने मुझे टूटने नहीं दिया। पति जाने के बाद मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ 2014 में, मेरे बेटा चल बसा, लेकिन महाराज जी ने हमें एक माँ का दर्जा दिया, संभाला। महाराज जी ने आगे बढ़ने का राह दिखाया और आशीर्वाद दिया। मैं महाराज जी आपकी जितनी बात करूं इतनी ही क्या बोलूं आपके बारे में, क्योंकि आप साक्षात मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु वो प्रभु। आप हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना और समाज में इस देश को आशीर्वाद देना। बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं, जैसे मैंने कल भी सुना था, हमारे इधर जवान शहीद हुए हैं, तो सबकी आत्मा को शांति का आप आशीर्वाद देना और शहीदों को हमेशा इसी तरह एक माला में पिरो के रखना। महाराज जी मैं आपसे यही बेनती करती हूँ कि जो आज ऐसा लगता है कि 25 साल शहीदों को हो गए हैं कारगिल युद्ध में, 527 जवान हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन तकलीफ इतनी ही है